ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ की हत्या करना चाहता है इजराइल, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। नेगोशिएटर की हत्या कर फिर से युद्ध शुरू करने का प्लान, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। कैपिटल एंड एम्पायर रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा। अब सवाल यह है कि कहा जाता है डोंट शूट द मैसेंजर। यहां अगर आप इंटरलॉक्यूटर को गोली मार दोगे तो क्या उससे वो समस्या समाप्त हो जाएगी? अगर इजराइल में ऐसा सोचा जा रहा है तो मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात है। पुनीत जी, इससे क्या हल होगा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ हल नहीं होगा। दूसरा, मैं बीच में आप आ गए थे तो एक रिक्वेस्ट है, मैं बताना चाह रहा था कि जो मैंने पहले बताया था उसके बाद ये कहना चाह रहा था कि आज की डेट में जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की, वो मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड ने देख लिया दैट अमेरिका हैज नो क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जो बोलते हैं कहते हैं उसमें बहुत अंतर है, वेयर एज जो ईरान बोलता है उसमें डेफिनेटली दे डू इट। ना कमिंग टू इजराइल, इजराइल का देखिए शुरू से ही एक मुद्दा था कि दे विल हैव टू डू समथिंग टू टैकल अमेरिका ईरान एज फार एज द न्यूक्लियर आर्मामेंट इज कंसर्न। तो मेरे को जहां तक लगता है इजराइल रुकने वालों में से नहीं है, और अमेरिका कहां तक ये उनको रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा, दिस इज समथिंग $1 million क्वेश्चन व्हिच आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस कैन आंसर राइट नाउ। लेकिन सर, कालीबाफ की हत्या किए जाने के संदर्भ में आपको ये लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, फैलाया गया है, या वाकई इजराइल इस बारे में सोच सकता है? ये सवाल लेकर फिर से आपके पास आऊंगा और यहां थोड़े छोटे जवाब रखेंगे ताकि जल्दी से वो न्यूज एलिमेंट्स में भी आपको बता सकूं जो आगे हैं। बिना ईरान और इजराइल के शांति समझौता, ऐसा लगता है, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये असंभव ही लग रहा है। यहां क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, ईरान कह रहा है अब यूरेनियम की जिद उसने पकड़ ली है। अचल मल्होत्रा कह रहे हैं कि इससे पहले तो लग रहा था बात बन जाएगी, और वो यूरेनियम के लिए वो तो 2015 में अगर हो सकता था, और अभी जब लड़ाई छिड़ी उसके पहले भी बात बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि जनेवा में सिरे तक पहुंच जाएगी। इधर इजराइल ये कह रहा है कि हमको यूरेनियम चाहिए नहीं है, वहां से पूरा ये एनरिच्ड यूरेनियम हटाना पड़ेगा, और अगर ये यूरेनियम से बम नहीं बना रहे थे तो एनरिच क्यों कर रहे थे? इसलिए हमारा एप्रीहेंशन बिल्कुल जायज है। यहां कहा जा रहा है ईरान की तरफ से ज़ायनी शासन एकदम खत्म कर दिया जाए। इजराइल कह रहा है सैन्य ऑपरेशन जरूरी हो गया है, ये हमारे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं। हॉर्मुज पर कंट्रोल जरूरी है, ईरान कह रहा है ये हमारे लिए वो काम करेगा जो दूसरे देशों के लिए, उनके पास एटम बॉम्ब होता है तो जो ताकत आती है हमको हॉर्मुज से वो ताकत मिलती है। यहां कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि आप हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गए हैं, इसलिए टैकल करना आपको बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं हो जाएगा, और इसीलिए आप न्यूमैन को, जो ऑस्ट्रेलिया में राजदूत हैं इजराइल के, उनको ये कहते हुए देख रहे थे कि जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे तब तक ये समाप्त करने का, ऑपरेशन को समाप्त करने का, युद्ध को समाप्त करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में, ऐसी रोशनी में आप ये बता दीजिए जनरल कुलकर्णी, ये तमाशा ही चलता रहेगा या आर या पार इसमें कुछ होगा? या तो बात बने या फिर ये फुल थ्रॉटल शुरू हुई, जो बीच में ना कहते हैं हमारे यहाँ न मर रहा है न मोटा रहा है, वो वाली हालत बनी रहेगी क्या? देखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने कब्जे में किया है, चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे वेस्ट बैंक में हो, चाहे लेबनान में हो, या फिर गोलान हाइट्स पे हो। तो आप समझ सकते हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इजराइल ने ऑलरेडी उसके कब्जे में है। दूसरी बड़ी बात जो आप शुरू में कह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोलैंड में 5000 यूएस सैनिक उतर रहे हैं, 5000 यूएस सैनिक पोलैंड में उतर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या गड़बड़ होने वाली है यूक्रेन को देखते हुए। तीसरी बड़ी बात, मतलब यहां से नहीं छिड़ेगी, उधर से छिड़ेगी क्या सर वर्ल्ड वॉर? ओह माय गॉड, मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ यहां मत देखो, उधर क्या चल रहा है वो भी देखो, रशिया यूक्रेन के बीच में। और तीसरी बड़ी बात, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि यूरेनियम जो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है, वो कहीं ना कहीं नीचे है, उसको पाना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा, नहीं तो अमेरिका ईरान को बर्बाद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। आशीष, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ईरान एनएससी के डेप्यूटी अली बाघेरी का बयान। क्षेत्रीय देशों का एक सुरक्षा ढांचा बने, सुरक्षा ढांचे में यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल नहीं हो। अब्राहम अकॉर्ड शांति का मॉडल नहीं है, ग्रेटर इजराइल का एजेंडा ध्वस्त होना चाहिए। उनको ये लग रहा है यूरेनियम करके ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में हमला करके सब कर रहे हैं। आशीष, बहुत क्विकली देखिए, आप ये पैटर्न देखिए, इजराइल बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, चाहे यूएस ईरान के सीज फायर चले, सूडो सीज फायर चले, 1.5 फ्रंट चले, 1.5 वेव चले, ये क्लियर दिख रहा है कि कवर फायर या कवर प्रोटेक्शन एक तरह से यूएस दे रहा है, और इजराइल को जो करना है वो कर रहा है। अब वो बफर जोन क्रिएट करके करे या फिर ग्रेटर इजराइल बना के करे, वो नहीं रुकने वाला है। याद रखिएगा, अक्टूबर वाले अटैक के बाद में
इजराइल को जो मौका मिला है फिलिस्तीन और गाजा में, और वही मौका अब हिजबुल्लाह के खिलाफ मिला है, ये मौका उन्हें पता है कि शायद अब दूसरी बार नहीं मिलेगा। अब ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको इनकैश कर लो। टोल सिस्टम लगाने की ईरानी कोशिशें बर्दाश्त नहीं होंगी। इस बीच ये भी कहा गया होर्मुज में टैक्स वसूली पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की वार्निंग। ये डॉलर में ट्रंप को छपवाने में भी लगे हुए हैं और साथ में इधर होर्मुज के संदर्भ में भी बयान दे रहे हैं। टैक्स वसूली में शामिल देशों पर लगेगा कड़ा प्रतिबंध। ईरान की मदद करने वाले ओमान को चेतावनी, ईरान के आतंक के दिन अब खत्म, स्कॉट बेसेंट ने कहा। और ईरानी सांसद ने यूएस ट्रेजरी चीफ स्कॉट बेसेंट को कहा, होर्मुज पर ब्लफ बंद कर दो। सांसद इब्राहिम रजाई ने कहा, होर्मुज पर ईरानी कंट्रोल दुनिया मान रही है, ट्रंप हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ईरानी एमपी ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स की सेना आती है और मार खाकर पिट कर जाती है। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई का यह कहना है। और अमेरिका ईरान डील पर ट्रंप और खमेनी का अड़ंगा। 60 दिनों के सीज फायर समझौते पर दस्तखत से इनकार। मुस्तफा खामेनेई ने खारिज किया सीक्रेट समझौते का मसौदा। ईरान के इनकार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप भी पीछे हटे। परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त पर फंसा हुआ है ये पेच। इतने सारे पेच फंसे हुए हैं, इतने सारे भंवर, लेकिन कहा जा रहा है कश्ती किनारे लगेगी।